कहानी आपको आपके स्कूल के दिनों की याद दिला देगी। ये कहानी है ही जून की, जो एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट है। वो अभी अभी उसके पेरेंट के साथ सियोल शहर में शिफ्ट हुआ है। आज उसके नए स्कूल का पहला दिन है और उसकी माँ उसे स्कूल छोड़ने जा रही थी। उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। तभी रेडियो पर एक न्यूज आ रही थी कि एक मिडिल स्कूल की लड़की ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके ग्रेड्स गिर गए थे, मतलब उसके टेस्ट में मार्क्स कम आ गए थे। इस पर ही जून की माँ कहती है, आजकल के बच्चे टिपिकली जैसे हमारे बड़े लोग कहते हैं। तभी ही जून की माँ को लेट होने की वजह से उनके बॉस का फोन आता है, तो ही जून की माँ उसे चल के स्कूल जाने के लिए कहती है। इस पर ही जून नाराज होता है, पर देरी की वजह से उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। ही जून स्कूल के लिए भागता है। तभी हम ब्रिज की रेलिंग पर एक लड़की को चढ़े हुए देखते हैं। ही जून उसके पास से जा रहा था। उसे लगता है कि ये लड़की ब्रिज से नीचे कूदने वाली है, तो वो रुक जाता है और जैसे ही उसे लगता है कि वो लड़की कूदने वाली है, ही जून उस लड़की को नीचे खींच लेता है और दोनों ब्रिज पर गिर जाते हैं। वो लड़की ही जून पर ही उसे गिराने के लिए बरस पड़ती है। ही जून उस लड़की को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तब वो लड़की सिगरेट को हाथ में लिए हुए ही जून से लाइटर मांगती है। ही जून के मना करने पर उसे जाने के लिए कहती है और आगे से अपने काम से काम रखने के लिए कहती है। ही जून पहले दिन ही स्कूल के लिए लेट हो जाता है, तो उसे क्लास के बाहर खड़े रहने की सजा मिलती है। वही ही जून की मुलाकात वॉन की से होती है, जो 2 महीने पहले इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। वॉन की ही जून को इस स्कूल के लिए तैयार रहने के लिए कहता है, क्योंकि इस स्कूल में कोरिया के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तभी ब्रिज वाली लड़की उनके सामने से चलते हुए आती है और सीधे क्लासरूम में चली जाती है। उस लड़की को देख ही जून हैरान हो जाता है। ही जून को वॉन की से पता चलता है कि उसका नाम एनसियोल है और वो उनके क्लास में है और बहुत ही रूड लड़की है। क्लास के अंदर एथिक्स के टीचर पढ़ा रहे होते हैं, पर एनसियोल क्लास में आकर सीधे सो जाती है। ये देख टीचर उस पर बरस पड़ते हैं, कहते हैं, तुम देर से आई हो, ये काफी नहीं है क्या? ऊपर से तुम क्लास के दौरान सो रही हो। इस बात पर टीचर उनका ब्रह्मास्त्र निकालते हैं, जो हर टीचर हम जैसे बेचारे स्टूडेंट्स को क्लास के सामने बेइज्जत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो एनसियोल को क्लास में अभी चल रहे टॉपिक के बारे में सवाल पूछते हैं, पर एनसियोल बड़ी सफाई से उस सवाल का जवाब देती है और आगे कहती है, क्या इतना काफी है? टीचर एनसियोल के इस बदतमीजी से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये कौन सा तरीका है अपने टीचर से बात करने का? मैनर्स के बिना पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। इस पर एनसियोल टीचर से जबान लड़ाते हुए कहती है कि मैनर्स मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं करेंगे और वैसे भी मेरे एथिक्स सब्जेक्ट में 100 में से 100 अंक है। अब इस बात पर टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एनसियोल पर हाथ उठाने वाले होते हैं, पर एनसियोल उल्टा टीचर को ही स्टूडेंट्स राइट्स के सेक्शन 6 क्लॉज 3 के बारे में बताती है, जिसमें प्रिंसिपल और स्टाफ स्टूडेंट्स का मौखिक और शारीरिक शोषण नहीं कर सकते। और आगे कहती है, आप तो एथिक्स के टीचर हो, आपको इस बारे में पता ही होगा। ये सुनकर टीचर अपने आप को रोक लेते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते। दोस्तों, आजकल के बच्चे बहुत खुशनसीब है। हमारे जमाने में हमारी गलती ना होने पर भी टीचर से मार पड़ती थी और वो घर आकर बता भी नहीं सकते, क्योंकि घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता था और ऊपर से कहते थे और 2 लगाने चाहिए थे। पर आज अगर किसी बच्चे ने घर जाकर टीचर्स की शिकायत की तो घर वाले स्कूल में झगड़ा करने आते हैं। कहानी की तरफ वापस आते हैं। ये सब बाहर खड़ा हुआ ही जून देखकर हैरान हो जाता है। वॉन की उसे बताता है कि ये लड़की रूड होने के साथ हमारे क्लास की टॉपर भी है। ये सुनकर ही जून और भी हैरान हो जाता है। तभी टीचर उन दोनों को सजा के दौरान बातें करने की वजह से सिर पर डंडे से मारते हैं। ही जून को इस स्कूल में आए अब 3 हफ्ते हो गए हैं और क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हो रहा था। टीचर सबको बताते हैं कि इस एग्जाम में पहले 2 आने वाले स्टूडेंट्स को स्पेशल हाई स्कूल क्लास में भेजा जाएगा। टीचर सबको इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस बताते हैं। एग्जाम के दौरान हम देखते हैं ही जून एनसियोल को ही देखे जा रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं सारे बच्चे बड़े हैरानी से नोटिस बोर्ड को देखे जा रहे थे, क्योंकि एनसियोल का रैंक गिर गया था। वो सेकंड आ गई थी और ही जून फर्स्ट आ गया होता है। ये बात सारे स्कूल में फैल जाती है कि नए स्टूडेंट ने एनसियोल को पीछे छोड़ दिया है। रिजल्ट देखकर एनसियोल भी बहुत गुस्से में होती है। सिर्फ वो ही नहीं, सारे स्टूडेंट्स ही जून पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसके आने की वजह से हर एक का रैंक गिर गया था। ही जून एनसियोल से बात करने की कोशिश करता है, पर एनसियोल उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जब ही जून नोटिस बोर्ड को देखता है तब उसे पता चलता है क्यों एनसियोल ने उसे इग्नोर किया। तभी वॉन की खुशी से ही जून पर कूद पड़ता है और कहता है, 1 महीने के अंदर तुमने एनसियोल को पीछे छोड़ दिया। इस पर ही जून कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वॉन की कहता है कि ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि एनसियोल को पहली बार किसी ने फर्स्ट प्लेस से हटाया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एनसियोल स्कूल की छत पर जाकर बैठती है और सिगरेट पीने के लिए लाइटर ढूंढती है। तभी वहाँ ही जून आता है और उसे लॉलीपॉप देते हुए कहता है, स्मोकिंग तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। एनसियोल उसे धमकी देते हुए कहती है, देखते हैं तुम कितनी देर स्कूल में टिकते हो, और उसे गुड लक कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एनसियोल की फ्रेंड नायोन उसे पुकारते हुए पीछे पीछे आ रही थी। वो एनसियोल को बताती है कि ही जून उसके पिछले स्कूल में टॉपर था। नायोन भी ही जून पर गुस्सा थी, क्योंकि ही जून की वजह से नायोन 3rd आई थी। तो नायोन
एनसियोल को हीजून का कुछ करने के लिए कहती है। एनसियोल नायोन को भरोसा दिलाती है कि हीजून अगली बार टॉप नहीं कर पाएगा। ये सुनकर नायोल खुश हो जाती है। एनसियोल नायोल को कहती है, क्या तुम एक खेल खेलना चाहती हो? नायोल पूछती है, कैसा खेल? तो एनसियोल उसके कान में उसका प्लान बताती है और जिसे सुन नायोल हैरान हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़की क्लासरूम से हीजून के ऊपर एक गमला गिरा देती है, जिसमें हीजून बाल बाल बच जाता है। इस बात से डरा हुआ हीजून भाग के क्लास में आता है, तब उसे खिड़की के पास कोई नहीं दिखता। जब वो अपनी डेस्क पर जाता है तब वो देखता है किसी ने उसकी नोटबुक फाड़ दी है और उसके डेस्क पर किसी ने हीजून को ज्यादा दिखावा ना करने के लिए और स्कूल से चले जाने के लिए धमकी लिखी होती है। हीजून इन बातों से डर जाता है और अपनी फटी नोटबुक डस्टबिन में डालता है और लॉकर से दूसरी नोटबुक निकालता है। तभी कोई उसके ऊपर खराब दूध का डब्बा फेंक कर मारता है और सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं और गंदी बात की वजह से सारे बच्चे उसे क्लासरूम से बाहर जाने के लिए कहते हैं। स्कूल के बाद हीजून वॉन्की से पूछता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो वॉन्की उसे बताता है कि तुम फर्स्ट आए, यही तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से सबके रैंक्स गिर गए हैं, इस वजह से सब लोग तुम पर गुस्सा है और मैं भी हूँ। तो हीजून वॉन्की से पूछता है, ये सब किसने किया होगा? तब वॉन्की एनसियोल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से वो लड़की सेकंड आई है। तब हम एनसियोल को देखते हैं जिसके एक जूते का लेस खुला हुआ होता है। हीजून उसके पीछे जाता है। तब एनसियोल मुड़कर हीजून से पूछती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हीजून उसे बताता है कि उसके जूते की लेस खुली है। तो एनसियोल हीजून को ही उसके जूते की लेस बांधने के लिए कहती है। हीजून पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है और थोड़ा सोचने के बाद वो एनसियोल के जूते की लेस बांध देता है। एनसियोल नीचे बैठती है और हीजून से कहती है, तुम्हारी आंख में कुछ है, और वो हीजून के आंख में फूंक मारती है। हीजून हड़बड़ा कर दूर हो जाता है और डर के पीछे हट जाता है और पूछता है, ये क्या कर रही हो? एनसियोल मुस्कुराते हुए कहती है, तुम दूसरे लड़कों की तरह बेवकूफ नहीं हो, बस थोड़े से पागल हो। तुम मुझे पसंद हो, और अपना लॉलीपॉप उसे देकर वहाँ से चली जाती है। हीजून शॉक होकर एनसियोल को जाते हुए देख रहा था। उसे समझ में ही नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। अगले सीन में हीजून वॉन्की से मिलता है और उसे कहता है कि आज जो मेरे साथ हुआ उसके पीछे एनसियोल नहीं हो सकती। तो वॉन्की उसे बताता है कि एनसियोल ग्रेड्स के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी उन्हें एनसियोल किसी आदमी के साथ बात करते हुए दिखती है। हीजून हैरानी से देख रहा था। तब वॉन्की बताता है, उस आदमी और एनसियोल के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। साथ ही बताता है कि एनसियोल ने स्कूल के गुंडों को भी डेट किया है और वो बड़े उम्र के आदमियों से मिलती है। हीजून को ये सब बकवास लगता है, पर वॉन्की जोर देकर कहता है कि ये सब सच है। दोस्तों, एनसियोल ने मारी हुई फूंक ने हीजून की दिल की घंटी बजा दी थी, इसलिए वो ये सब मानने को तैयार नहीं था। हीजून भागते हुए एनसियोल के पास जाता है। वो आदमी एनसियोल को पैसे देने की कोशिश करता है, पर एनसियोल पैसे लेने से मना करती है। तभी हीजून वहां जाकर उस आदमी को रोकता है। तो वो आदमी पूछता है कि तुम कौन हो? तो हीजून बताता है कि वो एनसियोल का बॉयफ्रेंड है और एनसियोल को वहां से ले जाता है। हीजून एनसियोल का हाथ पकड़कर उस आदमी से दूर ले जा रहा था। तो एनसियोल हीजून को उसका हाथ छोड़ने के लिए कहती है और पूछती है कि कब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन गए हो? तब हीजून एनसियोल को पूछता है कि क्या तुम उस आदमी को जानती हो? तो एनसियोल मना करती है और कहती है कि वो एक अनजान है। ये सुनकर हीजून हैरान हो जाता है। एनसियोल हीजून को एकेडमी जाने में देर हो रही है कहकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एनसियोल की माँ उसे एकेडमी से लेने आती है। उसकी माँ उसे पूछती है, क्या तुम पापा से मिली? इस पर एनसियोल हाँ कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो अनजान आदमी एनसियोल के पापा थे। एनसियोल की माँ आगे पूछती है, क्या तुमने उन्हें एग्जाम के बारे में बताया? इस पर एनसियोल कहती है, मैं क्यों बताऊं? तो एनसियोल की माँ कहती है, हाँ, बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है कि एनसियोल के माता पिता अलग हो गए हैं। आगे एनसियोल की माँ उसे बताती है कि वो उसकी मैथ्स की एकेडमी बदलने वाली है, जिसमें मेडिकल स्कूल में जाने वाले टॉप के 1% स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलता है। तो वो एनसियोल को एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए कहती है और साथ ही उसे क्लास में फिर से फर्स्ट रैंक लाने के लिए कहती है। एनसियोल माँ के इस प्रेशर की वजह से निराश हो जाती है। अगले सीन में स्कूल में हम देखते हैं एनसियोल थक के डेस्क पर ही सो गई थी। हीजून वहाँ आके उसकी बुक देख रहा होता है और शॉक हो जाता है। तभी एनसियोल उठ के हीजून से पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? इस पर हीजून हैरानी से एनसियोल को पूछता है कि तुम अभी से ही हाई स्कूल की मैथ्स पढ़ रही हो? तो एनसियोल कहती है, क्या तुम सच में नहीं जानते या सिर्फ तुम ना जानने का नाटक कर रहे हो? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सब पढ़ लिया है। हीजून हैरान होते हुए पूछता है कि अगर तुम हाई स्कूल का मैथ अभी पढ़ लोगी तो हाई स्कूल में जाकर क्या पढ़ोगी? एनसियोल कहती है, जो जल्दी सीखता है वही जीतता है, मुझे ये सब याद करना ही होगा। हीजून एनसियोल के इतने एफर्ट्स देखकर हैरान हो जाता है। एनसियोल क्लास से जाने लगती है पर उसे चक्कर आता है। हीजून उसे संभालने की कोशिश करता है पर एनसियोल उसका हाथ झटक कर क्लास से बाहर जाने लगती है पर बेहोश होकर गिर जाती है। हीजून एनसियोल को स्कूल के क्लिनिक में ले जाता है। ये नायोल देख लेती है। हीजून एनसियोल को सुलाकर जाने लगता है पर एनसियोल उसे वहीं रुकने के लिए कहती है क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहती और हीजून को और थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है। हीजून एनसियोल के कहने पर वहां रुक जाता है
पर एनसियोल के कुछ और ही इरादे थे। वो हीजुन को उसके पास बैठने के लिए कहती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। एनसियोल हीजुन का हाथ अपने सिर पर रखती है और उसे पूछती है, क्या मुझे बुखार है? हीजुन सुन्न हो जाता है। होश में आते हुए वो नहीं कहता है तो एनसियोल हीजुन का हाथ गले पर रखकर वही सवाल पूछती है। हीजुन के ना कहने पर एनसियोल हीजुन का हाथ धीरे धीरे नीचे लाने लगती है। वैसे वैसे हीजुन की हालत खराब होने लगती है। तभी हीजुन होश में आते हुए अपना हाथ झट से खींच लेता है और क्लास के लिए भाग जाता है। एनसियोल उसे ऐसा भागता देख हंसने लगती है। अगले सीन में रात में हीजुन की हालत खराब हुई पड़ी थी। एनसियोल की अदाओं ने उसे पागल कर दिया था। हीजुन को नींद भी नहीं आ रही थी। वो सिर्फ आज की हुई घटना के बारे में सोच रहा था। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि कल एनसियोल का बर्थडे है। अगले दिन क्लास में हीजुन एनसियोल को देखे बिना नहीं रह पाता। पीटी की क्लास के दौरान डॉजबॉल खेलते वक्त हीजुन एनसियोल को देखने में इतना दंग हो जाता है कि उसे एनसियोल स्लो मोशन में दिखने लगती है और म्यूजिक भी सुनाई देने लगता है। तभी एनसियोल बॉल को डॉज करती है और वो बॉल हीजुन की नाक पर आके लगती है और हीजुन होश में आता है। उसकी नाक से खून बहने लगता है और सारे उस पे हंसने लगते हैं। चेंजिंग रूम में एनसियोल नायोल को क्लिनिक में हुई घटना के बारे में बताती है, जिसे सुन नायोल शॉक हो जाती है और पूछती है, क्या सच में हीजुन तुम्हारे प्यार में पड़ गया है और आगे तुम क्या करने वाली हो? इस पर एनसियोल कहती है, पता नहीं, पर फाइनल एग्जाम होने तक देखती जाओ। नायोल उसे पूछती है, क्या तुम्हें हीजुन पसंद आने लगा है? एनसियोल इस बात को हंसते हुए मना कर देती है। दूसरी तरफ क्लिनिक में वॉन की हीजुन को खेलते वक्त फोकस करने के लिए कहता है और पूछता है, तुम एनसियोल की तरफ ही देख रहे थे ना? हीजुन के ना कहने पर वॉन की हीजुन को एनसियोल के प्यार में ना पड़ने की नसीहत देता है, क्योंकि वो हमेशा के लिए हीजुन की जिंदगी खराब कर देगी। हीजुन चिढ़ते हुए वॉन की को चुप रहने के लिए कहता है और वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। वॉन की के जाने के बाद हीजुन सो जाता है। उठने पर वो वॉन की पर गुस्सा होता है क्योंकि वॉन की उसे उठाने नहीं आया। तभी हीजुन को एनसियोल और उनके क्लास टीचर की आवाज आती है। टीचर एनसियोल को कहते हैं, अगर तुम्हें मिलना था तो स्टाफ रूम में क्यों नहीं आई? इस पर एनसियोल कहती है, मुझे आपसे अकेले मिलना था। टीचर कहते हैं, तुम फिर से वही सब शुरू मत करना, मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया है। और एनसियोल पर गुस्सा करते हुए टीचर वहां से चले जाते हैं। हीजुन को उनकी बातें समझ में नहीं आती। हीजुन एनसियोल का पीछा करता है और उसे रोकते हुए पूछता है, तुम कर क्या रही हो? पहले वो बूढ़ा आदमी और अब हमारे टीचर। एनसियोल उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहती है और वहां से जाने लगती है, पर हीजुन उसे रोकता है और कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। इस पर एनसियोल उसे पूछती है, क्या हमारे बीच में कुछ है जो तुम मेरी फिक्र कर रहे हो? तो हीजुन कहता है, हाँ है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरे यहाँ आने के पहले दिन से ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और आगे कहता है, तुम्हें जो चाहे वो ही करती हो, तुम बदतमीज हो, फिर भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। इस पर एनसियोल बहुत ही रूडली कहती है, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मेरे बारे में सोचो, और वहाँ से जाने लगती है। हीजुन उसे शाम के 6 बजे स्टेशन पर मिलने के लिए कहता है और जब तक वो नहीं आएगी तब तक इंतजार करूंगा कहता है। हीजुन साइकिल से घर जाने लगता है। ढलान पर वो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है पर उसका ब्रेक नहीं लगता और वो गिर जाता है। रिपेयरिंग शॉप वाला उसे बताता है कि किसी ने ब्रेक की वायर काट दी है। तभी उसे एक मैसेज आता है कि अपनी जान प्यारी है तो अपनी सही जगह पहचान लो। अगले सीन में हम देखते हैं एनसियोल की माँ उसे एक बड़ी एकेडमी ले जाती है जहां उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है पर वो पास नहीं कर पाती। एनसियोल की माँ उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। इस पर एनसियोल कहती है, बहुत हो गया, ये सब कब खत्म होगा? हमेशा जिंदगी का इम्पोर्टेंट टाइम ही होता है। इस पर एनसियोल की माँ बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि तुमने अभी शुरू ही किया है और तुम शिकायत करने लगी हो। सिर्फ 4 साल और ये सब तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए है। दोस्तों, एनसियोल के पिताजी बहुत ही बड़े हॉस्पिटल के चेयरमैन होते हैं। इसकी वजह से एनसियोल की माँ उसे मेडिकल स्कूल में डालना चाहती है और वो एनसियोल को हमेशा अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रेशराइज करती है। पर एनसियोल की माँ आज एनसियोल का बर्थडे है ये भी भूल गई थी। इस बात से हताश होकर एनसियोल वहाँ से चली जाती है। वो हीजुन ने बताई हुई जगह पर आती है पर वो अपने ही सोच में थी, साथ ही रो रही थी। तभी वहाँ हीजुन आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि ये कोई टाइम है आने का, पर उसे रोता देख उसे रोने का कारण पूछता है। इस पर एनसियोल कहती है, मैं रो नहीं रही हूँ और मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई, और वहाँ से जाने लगती है। हीजुन उसे रोकते हुए उसे हॉट कॉफी देता है और आगे कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम आई, पर अब बहुत देर हो गई है, चलो घर चले। इस पर एनसियोल कहती है कि मुझे घर नहीं जाना। तो हीजुन और एनसियोल स्कूल में जाते हैं। वहाँ क्लासरूम में हीजुन एनसियोल को अपना गैलेक्सी का प्रोजेक्टर दिखाता है, जो देखकर एनसियोल हैरान और खुश हो जाती है। एनसियोल हीजुन के साथ अपनी सारी परेशानियों को भूल जाती है और दोनों बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। दोनों घर जाने लगते हैं। हीजुन बीच में ही रुक के एनसियोल के लिए हैप्पी बर्थडे गाने लगता है। एनसियोल बहुत खुश और इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे किसी ने भी विश नहीं किया था, ना किसी फ्रेंड ने, ना ही उसके पेरेंट्स ने। हीजुन एनसियोल के लिए एक हेयर क्लिप लाया था जो उसके बालों में लगा देता है।
क्लिप लगाने के बाद एनसियोल उसे पूछती है क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ। इस पर हीजून कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुन एनसियोल शर्मा जाती है। तभी एनसियोल की बस आ जाती है। एनसियोल झट से हीजून के गाल पर किस करती है और भाग के बस में बैठ जाती है। हैरान हुआ हीजून अपने गाल को हाथ लगाते हुए एनसियोल को जाते हुए देख रहा था। हीजून बहुत ही खुश होकर अपने घर के लिए निकलता है। तभी हम देखते हैं नायोल ने उन दोनों को साथ में देख लिया था। अगले दिन स्कूल में सब स्टूडेंट्स के मोबाइल पर एक फोटो आता है जिसे देख सब एनसियोल को ही देख रहे थे। बाहर हीजून को भी देखकर सब लोग बातें कर रहे थे। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। जब वो देखता है तो वो फोटो उसका और एनसियोल का था, जिसके साथ लिखा था कि हीजून ने एनसियोल को जबरदस्ती छूने की कोशिश की है। अगले सीन में हम देखते हैं लाइब्रेरी में एनसियोल नायोल को पूछती है कि ये सब तुमने किया है। इस पर नायोल मना करती है कि ये उसने नहीं किया। साथ ही आगे कहती है तुम तो यही चाहती थी ना, सिर्फ कह देना हीजून ने तुम पर जबरदस्ती की है। वैसे भी ये सच नहीं है, प्लस तुम हीजून को पसंद भी नहीं करती। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल में हीजून से पूछताछ हो रही थी। वॉन की हीजून से कहता है मैंने कहा था ना, अब देख लो। हीजून उसे चुप रहने के लिए कहता है। वॉन की उसे बताता है कि एनसियोल को कोई सजा नहीं मिली और एनसियोल को बुरा भला कहने लगता है। इस पर हीजून गुस्सा हो जाता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। वॉन की हीजून को उस पे ही गुस्सा हुआ देख चिढ़ जाता है और गुस्से में कहता है तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, और गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी एनसियोल हीजून के सामने आती है। वो हीजून की तरफ आ रही थी पर उससे बात न करके उसे इग्नोर करके चली जाती है। इस बात से हीजून हैरान हो जाता है और उसे भी यकीन हो जाता है कि ये सब एनसियोल ने ही किया है। अगले सीन में क्लासरूम में हम देखते हैं किसी ने ब्लैक बोर्ड पे हीजून के लिए धमकी लिखी थी। बोर्ड पे लिखा था मैंने तुम्हें यहाँ से दफा होने के लिए कहा था, ये आखिरी वार्निंग है। अगले सीन में फाइनल एग्जाम्स हो रहे थे पर हीजून कुछ लिख ही नहीं पा रहा था। वो गुस्से में उठकर एनसियोल के पास जाता है। टीचर उस पे चिल्लाने लगते हैं पर फिर भी हीजून एनसियोल से कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी नहीं कहना, और उसे फ्रंट गेट पर मिलने आने के लिए कहता है। एग्जाम खत्म होने पर एनसियोल क्लास से बाहर जाने लगती है पर क्लास के बाहर नायोल खड़ी थी। वो एनसियोल से पूछती है कि कहाँ जा रही हो। हीजून से मिलने। पहले तो तुमने कहा था कि उसे बर्बाद कर दोगी, क्या अब वो तुम्हें पसंद आ रहा है? इस पर एनसियोल कहती है कि मैं गलत थी और नायोल को ये सब रोकने के लिए कहती है। पर नायोल कहती है ये तुमने शुरू किया है पर अब ये तुम्हारे बस के बाहर है। तभी वहाँ क्लास टीचर आ जाते हैं। दूसरी तरफ गेट पर हीजून एनसियोल की राह देख रहा था। तभी वहाँ नायोल आती है तो हीजून उसे एनसियोल के बारे में पूछता है। तब नायोल उसे बताती है कि वो क्लास टीचर के साथ है। इधर क्लासरूम में टीचर इस रूमर की वजह से एनसियोल पर चिल्ला रहे थे। एनसियोल को भी गुस्सा आता है और वो टीचर के साथ बहस करने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एनसियोल के एक ब्राइट स्टूडेंट होने की वजह से उसके पेरेंट्स और टीचर्स उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे और उसे हमेशा अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रेशराइज करते थे, पर उसे क्या चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचते थे। एनसियोल अपनी सारी भड़ास टीचर पर निकाल देती है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि हीजून ने टीचर और एनसियोल के बारे में जो सोचा था वो गलत था। एनसियोल अपने ग्रेड्स अच्छे करने के लिए टीचर से रिक्वेस्ट कर रही थी। एनसियोल टीचर को कहती है अगर आप एक अच्छे टीचर होते तो आप मेरे बारे में सोचते, ना कि मेरे ग्रेड्स के बारे में। इस बात से क्लास टीचर को बहुत गुस्सा आता है और वो एनसियोल पर चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ हीजून आता है और वो एनसियोल को वहाँ से ले जाता है। छत पर आने पर वो एनसियोल पर चिल्लाने लगता है, कहता है तुम अपने आप को इतना स्मार्ट क्यों समझती हो? तुम क्यों नहीं बताती कि वो रूमर तुमने नहीं फैलाया और तुम्हें भी तकलीफ हो रही है? अगर तुमने ये सब नहीं किया तो वो ऐसा बताती क्यों नहीं? इस पर एनसियोल कहती है अगर मैंने वैसा कह भी दिया तो क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा अगर मैं कह दूं कि मुझे तकलीफ हो रही है? ये सुनकर हीजून खामोश हो जाता है। दोस्तों एनसियोल टॉपर है इसलिए सारे लोग उससे अच्छा परफॉर्म करने की आशा करते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि एनसियोल को कुछ तकलीफ है या वो खुश भी है। आगे हम देखते हैं हीजून एनसियोल को घर छोड़ने जा रहा था। एनसियोल उसे कहती है कि अब वो ठीक है और उसे घर जाने के लिए कहती है। एनसियोल जाने लगती है तभी हीजून पीछे से पुकारता है। एनसियोल मुड़ती है। हीजून उसे कहता है मैंने तुमसे जो कहा था वो मैंने सच में कहा था, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो एनसियोल उसे पूछती है मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई फिर भी क्यों? तब हीजून उसे बताता है कि वो भी उसके जैसा ही था, अकेला। हीजून एनसियोल की तरफ बढ़ता है, एनसियोल के जूते की खुली लेस बांधता है और कहता है अब तुम अकेली नहीं हो। आगे कहता है कि आज आसमान में तारे नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गए हैं, वो वही हैं अपनी रोशनी से चमकते हुए। इसी तरह तुम्हें भी हमेशा अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। एनसियोल भी हीजून को अपने मन की बात बताना चाहती थी पर उसके
उसके मुंह से आए इतना ही निकलता है और वो तारों के बारे में बात करने लगती है। जब हीजून आसमान की तरफ देखता है तब एनसियोल उसके चेहरे को निहारने लगती है। अगले सीन में हम हीजून को प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आते हुए देखते हैं। तभी वहाँ वॉन की आता है और उसे बताता है कि क्लास टीचर ने उसे बुलाया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नायोल एनसियोल को क्लास में मिलने के लिए बुलाती है। तब एनसियोल देखती है कि नायोल ने हीजून का प्रोजेक्टर तोड़ दिया है। ये देख एनसियोल को सब समझ में आता है कि ये सब नायोल ने किया है। यहाँ हमें पता चलता है कि हीजून के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे नायोल थी, पर हमें अब तक एनसियोल पर शक था। दोस्तों, नायोल ने ये सब उसका रैंक बढ़ाने के लिए किया था और साथ ही एनसियोल को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि एनसियोल हमेशा उसके साथ रूडली बिहेव करती थी। एनसियोल के साथ बात करते वक्त नायोल अचानक अपने स्वर बदल देती है और चिंता के स्वर में कहती है, जब हीजून को पता चलेगा ये सब तुमने उसकी जिंदगी खराब करने के लिए प्लानिंग की थी तब वो क्या कहेगा। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कहूँगा। एनसियोल हैरानी से पीछे देखती है। उसके पीछे हीजून खड़ा था। नायोल हैरान होने का नाटक करते हुए कहती है, ओह तुमने सब कुछ सुन लिया। दोस्तों, ये सब नायोल की साजिश थी और उसका साथ और कोई नहीं वॉन की दे रहा था। उसी ने हीजून को झूठ बोलकर इस क्लासरूम में भेजा था। हीजून बहुत ही गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे एनसियोल भी जाती है और उन्हें जाता देख नायोल क्रीपी सी स्माइल देती है। एनसियोल हीजून को रोकते हुए उसकी बात सुनने के लिए कहती है, पर हीजून कोई भी बहाना सुनना नहीं चाहता था। एनसियोल कहती है कि वो सबको सच बताना चाहती थी, पर हीजून बहुत ही गुस्से में था तो वो एनसियोल को कहता है, मैंने तुम पे भरोसा किया था, तुमने ये सब पहले से ही सोच के रखा था। ये सब तुम्हारी और क्लास टीचर की साजिश है ना। तुम दोनों ने मिलकर मुझे सेड्यूस किया। तुम ग्रेड्स के लिए कुछ भी कर सकती हो। ये बात सुनकर एनसियोल हीजून को थप्पड़ मार देती है और रोने लगती है। हीजून एनसियोल को तुम एक गिरी हुई लड़की हो कहकर वहाँ से चला जाता है। एनसियोल हीजून को जाते हुए देख जोर जोर से रोने लगती है और अपने जूते के खुले हुए लेस की तरफ देखती है। आगे हम देखते हैं वॉन की हीजून को जाते हुए देख रहा था। तभी वहाँ नायोल आती है और उसे नोट्स देती है। वॉन की नायोल को आगे से ऐसे कामों में उसे शामिल ना करने के लिए कहता है, तो नायोल कहती है, क्या तुम्हें अपने ग्रेड्स नहीं बढ़ाने, और कहती है अभी ये सब खत्म नहीं हुआ। अगले दिन नायोल सब तरफ ये बात फैला देती है कि एनसियोल ने खुद ही हीजून को उसे छूने के लिए कहा था और उसने हीजून की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो भी सिर्फ फर्स्ट आने के लिए। जब एनसियोल क्लास में आती है तब किसी ने उसके डेस्क पर कुछ भी लिख दिया था। जब एनसियोल क्लास से बाहर जाने लगती है तभी एक लड़की उसकी वीडियो बनाने लगती है और दूसरी लड़की उसे जानबूझकर गिरा देती है और उस पर सब दूध के पैकेट्स फेंकने लगते हैं और वो वीडियो नेट पर अपलोड कर देते हैं। अगले सीन में स्कूल में आने पर हीजून को पता चलता है कि एनसियोल फिर से फर्स्ट आ गई है। दूसरी तरफ एनसियोल कॉरिडोर से जा रही थी तभी कुछ लड़कियां उसे जानबूझकर गिरा देती हैं और उसकी हेयर क्लिप गिर जाती है जो हीजून ने उसे गिफ्ट दी थी। एनसियोल क्लिप को उठाने लगती है तभी हीजून उस पर पैर रखकर उसे तोड़ देता है और एनसियोल को फर्स्ट आने के लिए बधाई देकर वहां से चला जाता है। एनसियोल जमीन पर पड़ी क्लिप की तरफ देखती रहती है और सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एनसियोल के फर्स्ट आने पर सब पार्टी कर रहे थे। एनसियोल की माँ उसे गिफ्ट भी देती हैं। एनसियोल के पापा उसे और भी मेहनत करने के लिए कहते हैं और देश के टॉप 1% में आने के लिए कहते हैं। एनसियोल उसके पेरेंट्स के और भी बढ़ी हुई अपेक्षाओं से तंग आ जाती है और अपने जूते के खुले हुए लेस की तरफ देखती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हीजून गेम पार्लर में गेम खेल रहा था। तभी उसे बच्चों का शोर सुनाई देता है कि एनसियोल का अकाउंट हैक हो गया है। हीजून जल्दी से उनके पास जाता है और उनसे माउस छीन के एनसियोल के पोस्ट्स देखने लगता है। तभी उसे उस ब्रिज का फोटो दिखता है जिस पर वो दोनों पहली बार मिले थे, पर ऊपर का मैसेज पढ़ के वो शॉक हो जाता है और वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ एनसियोल अपने जूते के खुले हुए लेस के साथ सीढ़ियां चढ़ रही थी। इधर हीजून एनसियोल को हर जगह ढूंढ रहा था। एनसियोल छत पर आ जाती है और वो किनारे पर खड़ी होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एनसियोल उसी दिन के बारे में सोच रही थी जब वो हीजून से पहली बार मिली। एनसियोल ने उस ब्रिज के फोटो के साथ लिखा था, अगर मैंने एक और कदम बढ़ाया होता तो मैं वो सब कुछ खत्म कर सकती थी, पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पर जब मैंने तुम्हें देखा अजीब तरीके से मुझे लगा कि मैं लकी हूँ। दोस्तों, एनसियोल ब्रिज से कूद के अपनी जान देने वाली थी, लेकिन हीजून ने उसका प्लान खराब कर दिया और एनसियोल को भी हीजून पसंद आ गया था। छत पे खड़े होके एनसियोल मन में हीजून से कहती है कि तुम्हें मिलने के बाद ना जाने क्यों मुझे राहत का एहसास हुआ। इधर हीजून एनसियोल को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वो एनसियोल को कॉल करने की कोशिश करता है पर एनसियोल का फोन नहीं लगता।
तो वो एनसियोल की फिक्र में जोर जोर से उसे पुकारने लगता है। दूसरी तरफ छत पे खड़ी हुई एनसियोल हीजून को बता रही थी कि जब उसने हीजून से कहा था कि वो उसे पसंद करती है तब वो सच बोल रही थी और वो भी ये जानना चाहती थी कि हीजून उसे पसंद करता है या नहीं। आगे एनसियोल कहती है कि मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है पर इस सब की तकलीफ मुझे हो रही है। एनसियोल कूदने के लिए अपना मन बना लेती है और अपनी मुट्ठियां कस लेती है और तभी छत का दरवाजा खुलता है। हीजून एनसियोल को पुकारते हुए उसे ढूंढने लगता है। वो दौड़ते हुए छत के किनारे पर आता है पर उसे एनसियोल नहीं दिखती तो वो छत से नीचे देखता है पर एनसियोल वहां भी नहीं होती। हीजून आसपास देखता है तो उसे एनसियोल दिखाई देती है और वो राहत की सांस लेता है। हीजून एनसियोल के पास जाके बैठता है। एनसियोल भी हीजून को देख हैरान थी पर दोनों कुछ नहीं बोलते। तभी हीजून एनसियोल के जूते की खुली हुई लेस देखकर दोनों के जूते की लेस एक दूसरे को बांध देता है और स्माइल करते हुए एनसियोल की तरफ हाथ बढ़ाता है। एनसियोल भी अपना हाथ हीजून के हाथ में देती है और दोनों आसमान में सितारे देखने लगते हैं और ये लव स्टोरी यहीं पूरी हो जाती है। दोस्तों, लोग कभी कभी अपनी इमोशनल साइड छुपाने के लिए लोगों से बुरा बर्ताव करते हैं पर वो अंदर से बहुत अच्छे होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई लव स्टोरी के साथ और एक